बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इंतहाई अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। उससे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में हालात अच्छे नहीं हैं और रोज़ जो केसेस की तादाद है वो बढ़ रही है। इसके बावजूद हमारे वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने एक मीटिंग की है और गवर्नमेंट के साथ मिल के यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया है कि SOPs पे बात की जाए और यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया जाए। और दूसरी तरफ तलबा और असातिज़ा के जो तंजीम हैं वो अपने डिमांड्स पूरा न होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस के बैकआउट और फिर कुछ लोग HEC चेयरमैन के रिज़ाइन करने की भी बात कर रहे हैं। आज इस पे तफसीली बात करेंगे कि फोपासा कौन है और उनके क्या डिमांड हैं, एप्टा का क्या रोल है इसमें, और स्टूडेंट की जो नुमाइंदा तंजीम है आल पाकिस्तान ऑफ स्टेट यूथ पार्लियामेंट, उनका क्या मौक़िफ़ है, उनके क्या मुतालबात हैं और वो उन मुतालबात पूरा न होने की सूरत में उनका क्या रद्द अमल है और क्या प्लान हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फोपासा से, जो कि फेडरेशन ऑफ आल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के बैकआउट का ऐलान कर दिया है। 17 जून को इस्लामाबाद में उनकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन्होंने ऐलान किया है कि हायर एजुकेशन कमीशन की जो चेयरमैन हैं उनकी तब्दीली का भी मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक फेडरेशन ऑफ आल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टी की नुमाइंदा तंजीम है। उन्होंने आला तालीम के शोबे को नुकसान पहुँचाने और तहकीकी कल्चर की हौसला शिकनी के लिए पॉलिसियाँ शुरू करने पर चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन और उनकी नाअहल टीम की कारकर्दगी की शदीद मजम्मत की है। फेडरेशन ने HEC और उसके चेयरमैन पर अदम एतमाद का ऐलान किया है। ये फैसला किया गया है कि अगर 30 जून 2020 तक फोपासा के जायज़ मुतालबात पूरे न हुए तो फोपासा ऑनलाइन तदरीस का बैकआउट समेत HEC के तमाम पॉलिसियों का बैकआउट करेगा। फेडरेशन की ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव बॉडी के अजलास में हुकूमत से मुतालबा किया है कि HEC के चेयरमैन को तब्दील किया जाए और एक काबिल शख्स को मुकर्रर किया जाए जो फैकल्टी के मसाइल हल करे और पाकिस्तान के आला तालीम के शोबे को मज़ीद नुकसान से बचाए। उन्होंने चेयरमैन HEC के रवैया पर मायूसी का इजहार किया और जो पिछले 2 सालों में मुतअद्दिद बार एकेडमिया के अमूर को हल करने और अपने वादों को बरकरार रखने में बुरी तरह नाकाम रहे। तो उन्होंने जो फोपासा है उन्होंने टाइम तो दिया है कि 30 जून तक अगर उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए और उन पे कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया गया तो वो क्लासेस की बैकआउट और चेयरमैन HEC के इस्तीफे का भी मुतालबा करेंगे। तो उसमें बेसिकली हम देखेंगे कि उनके मुतालबात हैं क्या। जो फोपासा है फेडरेशन ऑफ आल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन, उनके मुतालबात क्या हैं। जो उनके मुतालबात में सर फहरिस्त मुतालबा है वो है फोपासा ने पंजाब हुकूमत की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के बारे तरमीमी एक्ट 2020 नाफिज करने की कोशिशों की शदीद मजम्मत और मुखालफत की है। इसमें यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी जो है उसको कम करने या समझौता करने की ऐसी कोई भी कोशिश की असातिज़ा की हमायत के साथ भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। फोपासा ने बयान जारी किया कि वो गैर माहिर तालीम को सिंडिकेट का सरबराह मुकर्रर करने की तजवीज़ को कबूल नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबरान ने सालाना बजट में तालीमी शोबे और यूनिवर्सिटियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बयान में कहा गया है कि सालाना बजट के लिहाज से बदकिस्मती से हुकूमत की तरफ से यूनिवर्सिटियों को दीवार से लगा दिया गया। मज़ीद कहा गया कि फैकल्टी और फेडरेशन ने यह महसूस किया है कि HEC का किरदार जामियात की तरफ इंतहाई हौसला शिकनी का है, क्योंकि HEC से हुकूमत से मतलूबा बजट हासिल करने और यूनिवर्सिटियों की बजट की ज़रूरियात के बारे में हुकूमत को राज़ी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। फोपासा ने स्पेसिफिकली टेन्योर ट्रैक TTS फैकल्टी से मुतल्लिक HEC के 36वीं कमीशन इजलास की सिफारिशात को भी मुस्तरद किया है। उनका कहना है कि TTS फैकल्टी मेंबर्स से मुतल्लिक अमूर की मंजूरी के लिए चेयरमैन HEC की अपनी तश्कील करदा कमेटी के जो सिफारिशात पेश करने थे उन्होंने पेश न करने पर फोपासा ने HEC हुकाम के इस अमल की शदीद मजम्मत की, क्योंकि HEC चेयरमैन ने वो सिफारिशात जो उस कमेटी ने तैयार की वो मन कमीशन के सामने पेश नहीं किए, बल्कि अपनी मर्जी से ये परसीव किया जा रहा है कि अपनी मर्जी से कुछ उन्होंने चीज़ें कमीशन के सामने पेश की। फोपासा का कहना था कि हमारी सिफारिशात को नज़रअंदाज कर दिया गया है। उन सिफारिशात में मुलाजमत की हिफाजत,
तनख्वाहों में इजाफे, पेंशन, तौसीक के अमूर और इंतजामी ओहदे शामिल हैं, जो कई सालों से ज़ेर इल्तफ़ा हैं। फुपासा ने TTS फैकल्टी की तनख्वाहों में इजाफे के नए फार्मूले को मुस्तरद कर दिया। TTS फैकल्टी पिछले 5 सालों से महरूम है। HEC के नए फार्मूले से HEC की पॉलिसियों और वादों पर फैकल्टी का एतमाद टूट गया है। फुपासा ने मुतालबा किया है कि BPS फैकल्टी मेंबर्स के लिए तदरीसी तजर्बे और प्रोमोशन के लिए PhD के बाद के तजर्बे, PhD से पहले की तजर्बे और बाद के तजर्बे की ज़रूरत के नफाज में मज़ीद 5 साल की तौसीक की जाए। चेयरमैन HEC ने इस मामले पर 2 हफ्तों के अंदर जायज़ा लेने पर इत्फाक किया था, लेकिन इस बारे गुज़श्ता 6 हफ्तों से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। फुपासा ने HEC की नई जर्नल पॉलिसी को भी मुस्तरद करते हुए नोटिफिकेशन को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। अगर HEC स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर एक दफ़ा पॉलिसी पर अमल दरामद करने की कोशिश करेगी तो फुपासा उसका बैकाट करेगी और पूरे जोश व जज्बे के साथ इस पर अमल दरामद की मज़ाहमत करेगा। फुपासा ने असातिज़ा और रिसर्चर के 75% टैक्स छूट की बहाली का भी मुतालबा किया है। फुपासा ने इस अज़्म किया कि अगर 30 जून 2020 तक मज़कूरा बाला अमूर हल न हुए तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की तदरीसी तबका के पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो ये तो बयान था, प्रेस रिलीज़ दी है फुपासा ने, और फुपासा के प्रेस रिलीज़ पे HEC ने भी कमेंट की है, और वो कमेंट मैं यहाँ पे एज इट शेयर नहीं करने लगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि फुपासा के मुतालबात दुरुस्त नहीं हैं या इस तरह की बातें हैं, या फुपासा को इल्म नहीं है, जो कमीशन ने मीटिंग में डिसाइड किया है वो उसको फुपासा प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रही। तो असल में इसमें भी इशू थोड़ा सा HEC का है कि उन्होंने चीज़ों को क्लियर ही नहीं किया। तो जब चीज़ों को क्लियर ही नहीं किया तो लोगों को तो नहीं पता होगा कि कमीशन ने क्या डिसाइड किया। अगर कमीशन ने कोई अच्छी चीज़ डिसाइड की है जो कि होने चाहिए थे तो वो शेयर कर देते मीडिया के साथ प्रेस रिलीज़ के थ्रू, लेकिन जो प्रेस रिलीज़ HEC ने इशू की है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग और अनक्लियर है। तो इसलिए एप्टा एक एसोसिएशन है, आल पाकिस्तान टेन्योर ट्रैक फैकल्टी एसोसिएशन है, उन्होंने भी फेडरेशन ऑफ आल पाकिस्तान एकेडमिक एसोसिएशन के साथ इजहार यकजहती की है। आल पाकिस्तान टेन्योर ट्रैक फैकल्टी एसोसिएशन एप्टा मोरखा 19 जून 2020 को हायर एजुकेशन कमीशन की जारी करदा प्रेस रिलीज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए हायर एजुकेशन कमीशन से ये मुतालबा करती है कि वो बेसरोपा बातों की बजाय असातिज़ा के हकीकी मसाइल पर तवज्जो दे। एप्टा फेडरेशन ऑफ आल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन जो फुपासा है के साथ मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती करती है और ये समझती है कि फुपासा के मुतालबात पे हायर एजुकेशन कमीशन का रद्द अमल नामुनासिब है। तो एप्टा ने भी मुतालबा किया है कि वो जो HEC ने प्रेस रिलीज जारी की है उसकी वजाहत की जाए कि क्या टेन्योर ट्रैक फैकल्टी के जो पिछले 5 साल से तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, क्या वो मुनासिब इजाफा तनख्वाहों में किया गया है। बाकी जितने भी मुतालबात थे, जितने भी सिफारशात थे जो उस रिव्यू कमेटी ने BPS TTS रिव्यू कमेटी ने दिए हैं, क्या वो एज इट कमीशन में पेश किए गए और अप्रूव हुए। अगर हुए हैं तो काइंडली अपने प्रेस रिलीज की वजाहत करें। अदरवाइज एप्टा भी बाकी फैकल्टी के जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ खड़ी रहेगी और अपने हकूक़ के लिए शामिल रहेगी उनके एहतजाज में और उनके लाहे अमल में। तो ये तो बात हो गई फुपासा और एप्टा जो असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीम है उनकी HEC के बारे में और HEC के चेयरमैन के पॉलिसीज़ के बारे में उनके प्रेस रिलीज़ का खुलासा मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब चलते हैं फैकल्टी की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ। जो स्टूडेंट्स की एक नुमाइंदा जमायत हैं वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने स्टार्ट किया है कैंपेन के, क्योंकि HEC चेयरमैन ने हमारे मुतालबात नहीं माने, ऑनलाइन क्लासेस को नहीं रोका, ऑनलाइन एग्जामिनेशन को स्टॉप नहीं किया, तलबा को फीसेस में रिलैक्सेशन नहीं दी गई, तो इसलिए उन्होंने रिज़ाइन चेयरमैन HEC के लिए व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए, आपस में कम्युनिकेशन को स्ट्रांग किया। ये जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो उन्होंने एक पूरा प्लान करके इतने सारे ग्रुप्स बनाए और ट्विटर पे ट्रेंड स्टार्ट किया। सोशल मीडिया पे आप हर जगह पे जाके देखें तो ट्रेंड भी चल रहे हैं उनके इन एफर्ट्स की वजह से। हम देख सकते हैं कि उनका रिज़ाइन चेयरमैन HEC का जो ट्रेंड है वो टॉप ट्रेंड्स में आ रहा है। तो क्या ये बात ठीक है या नहीं है, और इनके मुतालबात सही हैं या नहीं हैं, और अगर इनके मुतालबात सही हैं तो उनकी पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं,
چیئرمین HEC کو ریزائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اس پہ مکمل بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ملک میں موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کورونا کی وجہ سے آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں، ان کلاسز کی کیا صورتحال ہے، اس کی کچھ تصویری جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک تصویر لی گئی ہے، غالباً بلوچستان کے کسی علاقے سے ہے، اور ایک نوجوان ماشاءاللہ قابل داد اور قابل تحسین ہے ان کا یہ عمل کہ وہ ان مشکل حالات میں اپنے لیے پہاڑوں کے اوپر جا کے بیٹھ کر اس گرمی کے موسم میں اپنے اسٹڈی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور تصویر بھی انتہائی قابل تعریف ہے۔ یہ نوجوان بھی ماشاءاللہ پہاڑوں پہ چڑھ کے اور سگنل کی تلاش میں تاکہ آن لائن کلاسز کو بر وقت لیا جائے اور تعلیم کے جو اپنا پیاس ہے اس کو بجایا جائے۔ یہ تو کچھ اچھی خبریں تھیں، لیکن اس کے ساتھ جو بلوچستان میں آن لائن کلاسز کے خلاف طلباء مظاہرے کر رہے ہیں، جہاں بجلی پانی نہیں وہاں انٹرنیٹ کہاں سے لائیں، تو اس خبر کو اور اس احتجاج کو BBC نے بھی ریکارڈ کیا ہے، یہ BBC کے پیج سے لیا گیا ہے۔ اور کیا غریب کے بچوں کو پڑھنے کا حق نہیں؟ HEC should resolve issues of online classes and fees۔ تو یہ احتجاج اور مظاہرے جو کہ بلوچستان اور باقی بھی ملک کے حصوں میں ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں احتجاج میں اور بھوک ہڑتال کیا ہوا ہے کہ آن لائن کلاسز کو سٹاپ کیا جائے۔ تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اور احتجاج کی جھلکیاں ہیں، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی میں بھی احتجاج ہوئی ہے کہ آن لائن کلاسز پالیسی اور لاک ڈاؤن میں تعلیمی اداروں کی بندش کے باوجود طلباء کے مطالبات منظور کیے جائیں اور طلباء کو سپورٹ کیا جائے۔ تو یہ تو صورتحال ہے، اور یہ اسٹوڈنٹس کے اور فیکلٹی کے اساتذہ کے مطالبات ہیں، اور ان مطالبات کو دیکھتے ہوئے HEC کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا آن لائن کلاسز سٹاپ کرنے چاہیے؟ اگر آن لائن کلاسز سٹاپ کریں گے تو الٹرنیٹ سلوشن کیا ہے؟ HEC کے پاس سلوشن کیا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس سلوشن کیا ہے؟ اور اسٹوڈنٹس خود کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ بغیر امتحان کے پروموٹ ہونا چاہتے ہیں؟ پروموٹ تو انشاءاللہ ویسے بھی وہ ہوں گے، لیکن کیا پروموشن وہ چاہتے ہیں کہ پڑھے بغیر پروموٹ کیے جائیں یا بہترین ایجوکیشن سسٹم لایا جائے؟ تو یہ بات تھوڑی سی سمجھ سے باہر ہے کہ بہتر ایجوکیشن سسٹم ان دنوں میں کیسے لایا جا سکتا ہے۔ آن لائن فیسلٹیز جو کہ اس ملک میں اور اس ملک کے یونیورسٹیز میں جو اویلیبل ہیں، ان کو بروئے کار لا کر کس طرح سے تعلیمی سٹرکچر کو بہتر کیا جائے، اور پھر اساتذہ کے جو مطالبات ہیں جو کہ بظاہر جائز مطالبات لگ رہے ہیں، تو ان کو HEC اور گورنمنٹ پورا کرنے میں کس حد تک سیریس ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک چیز جو کہ پچھلے 2 سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ HEC کے بجٹ پہ کٹ لگ رہا ہے جو کہ نہیں لگنا چاہیے، تعلیمی بجٹ کو کم کیا جا رہا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خان صاحب کا وعدہ بھی یہی تھا کہ وہ تعلیم پہ انویسٹمنٹ کریں گے اور لوگوں پہ انویسٹمنٹ کریں گے اور لوگوں کی ایجوکیشن سٹینڈرڈز کو امپروو کریں گے، اور ملک میں ایک ہی ایجوکیشن سسٹم لائیں گے، جو کہ آج تک وہ وعدہ وفا نہیں ہوا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ وعدہ وفا ہوگا، اور اس کے لیے ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ HEC کے بجٹ میں جو کٹ لگا ہے اس کٹ کو ریجیکٹ کر کے، اور گورنمنٹ خود سے پورے بجٹ جو کہ ریکوائرڈ ہے HEC کو، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو، وہ پوری بجٹ وہ پورا جو ان کا ڈیمانڈ ہے وہ پوری کریں گے۔ اور ہم HEC کے چیئرمین سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس اساتذہ کے مسائل کو سنیں گے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ وہ حل کریں گے۔ وہ اتھارٹی ہیں، وہ اس وقت ان کے پاس کرسی ہے، اور اگر وہ حل نہیں کریں گے تو یہ کرسی ہے، اس سے چمٹنا نہیں چاہیے، اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ بنوری صاحب میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ ان مطالبات کو حل کر سکتے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ چیئرمین HEC اور باقی جو مقتدر حلقے ہیں وہ ملک میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر وائز فیصلے کریں، وہ فیصلے کریں جن سے ملک کے نوجوانوں کی صحت بھی محفوظ رہے اور ان کا تعلیمی سلسلہ بھی جاری رہے، کیونکہ اگر تعلیمی سلسلہ رکے گا تو پھر ایک ایسی ہیجان پیدا ہوگی کہ اس پہ قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ میٹرک کے بچوں نے FSC میں جانا ہے، FSC کے بچوں نے یونیورسٹی کے فرسٹ سیمسٹر میں جانا ہے، اور اگر فرسٹ سیمسٹر کے بچے پروموٹ نہیں ہوں گے تو ایک مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو اسی لیے اسٹوڈنٹ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پاسبل سلوشنز کی بات کریں، پرابلم کی بات نہ کریں، اور پھر اس طرح سے انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہوں گے۔
اس کے علاوہ آپ کے پاس جو رائے ہے، اس کے علاوہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سلوشن ہونا چاہیے، دیکھو میرے خیال سے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایگزامز کا بیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، ایگزامز تو ہونے چاہیے، آن لائن کلاسز کا بیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، آن لائن کلاسز تو ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اور ایسی سلوشن ہے جس سے طلباء کا بھی سال بچے اور طلباء کے بھی مسائل حل ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں، تو وہ ایسی بات آپ ضرور کمنٹ کیجئے، ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے رہیں گے، طلباء کے مسائل کے بارے میں، اساتذہ کے مسائل کے بارے میں، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے اس طرح کی مزید تفصیلات کے ساتھ۔ آپ کے وقت کا شکریہ، اور اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم۔